25 जून को हेग की धरती पर नाटो शिखर सम्मेलन के मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक विजेता की तरह बोल रहे थे। ईरान और इजरायल के बीच 12 दिनों के खूनी संघर्ष पर अमेरिकी ताकत से लगी युद्ध विराम का श्रेय लेते हुए उन्होंने दुनिया को एक नया संदेश दिया, ईरान के पुनर्निर्माण का। ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान पर लगे कुछ प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है ताकि चीन उससे तेल खरीद सके और तबाह हुआ मुल्क फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन वॉशिंगटन में कहानी बिल्कुल अलग थी। ट्रंप के शांति मिशन के दावों पर अमेरिकी मीडिया और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स गहरे सवाल खड़ी कर रही थी। पर्दे के पीछे से एक ऐसी हकीकत सामने आ रही थी जो ट्रंप के दावों को एक चुनावी स्टंट और नोबेल शांति पुरस्कार पाने की जल्दबाजी से ज्यादा कुछ नहीं बता रही थी। नाटो सम्मेलन में ट्रंप ने बड़ी दिलेरी से कहा कि ईरान ने बहादुरी से जंग लड़ी, उन्हें अपने देश को फिर से खड़ा करने के लिए पैसों की जरूरत होगी। हम चाहते हैं कि वो ऐसा करें। अगर वो तेल बेचना चाहते हैं तो बेचें। उन्होंने अपने हमले की तुलना हिरोशिमा नागासाकी से करते हुए कहा कि इस एक स्ट्राइक ने एक बड़े युद्ध को टाल दिया। मगर ट्रंप के इन बयानों की स्याही सूखने से पहले ही न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN ने अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की एक लीक हुई खुफिया रिपोर्ट छापकर तहलका मचा दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी बमबारी से ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ बल्कि सिर्फ कुछ महीने पीछे हुआ है। ईरान ने हमले से ठीक पहले अपने सबसे कीमती यूरेनियम के भंडार को खुफिया ठिकानों पर सफलतापूर्वक शिफ्ट कर दिया था। अमेरिकी स्ट्राइक में बहुत कम परमाणु सामग्री नष्ट हुई। रिपोर्ट का अनुमान है कि ईरान अपने 60% तक 400 किलोग्राम यूरेनियम को बचाने में कामयाब रहा, जो कम से कम 10 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त है। अमेरिकी मीडिया में लीक हुई इस रिपोर्ट ने ट्रंप प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। हेग में जब पत्रकारों ने ट्रंप से इस पर सवाल किया तो वो बौखलाए हुए नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर जिम्मेदारी लेने के बजाय गेंद अपने रक्षा मंत्री और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पाले में डाल दी। ट्रंप ने सफाई देते हुए कहा कि इजरायल के एक एजेंट ने वहां जाकर पुष्टि की थी कि परमाणु ठिकाने पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। अब जानकारों का मानना है कि ट्रंप की ये पूरी कवायद सिर्फ और सिर्फ इसी साल के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। वो अमेरिकी इतिहास के 5वें राष्ट्रपति बनना चाहते हैं जिन्हें ये सम्मान मिले। इसी जल्दबाजी में उन्होंने ईरान पर एक अधूरी तैयारी के साथ हमला किया और तुरंत सीज फायर का ऐलान कर दिया ताकि दुनिया के सामने खुद को एक शांति दूत के रूप में पेश कर सके। एक तरफ जहां अमेरिका में ट्रंप के दावों पर बहस छिड़ी है, वहीं ईरानी खामोशी से अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। उसने न केवल अपना यूरेनियम बचाया है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ जानकारी साझा न करने का विधेयक पारित कर दुनिया से अपने परमाणु कार्यक्रम को और भी गुप्त कर लिया है। इसके साथ ही मोसाद के कथित जासूसों को मौत की सजा देकर उसने इजरायल और अमेरिका को सीधा संदेश दिया है कि वो चुप बैठने वाला नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप ने नोबेल पुरस्कार के लिए एक अधूरे सैन्य ऑपरेशन को अंजाम देकर पूरे मध्य पूर्व को और बड़े खतरे में डाल दिया है? क्या ईरान अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और अप्रत्याशित हो गया है? और सबसे जरूरी, क्या ट्रंप का शांति मिशन असल में एक ऐसे तूफान की शुरुआत है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी?